रश्मि जी, हो गई आपकी 21 दिन की प्रैक्टिस कंप्लीट? अभी भी बाकी है? हेलो सर। हाँ जी। हाँ हाँ, प्रैक्टिस तो हो रही है पर कुछ ऐसे समझ में नहीं आ रहा स्पेशली। कोई बात नहीं, आज वही डिस्कस करने के लिए पहले हैं। हाँ, बस सिर्फ सांसों का समझ में आ रहा है कि कौन हम्म। से चक्र पे सांस कौन से चक्र पे सांस कम ज्यादा होती है, वो समझ में आ रहा है जैसे आप बता रहे हैं। उस हम्म। हिसाब से हो रही है। पर बराबर। बाकी जो कलर, हाँ, बाकी पर कलर का जो है वो चक्र दिखना, सिंबल्स दिखना, ये चीज नहीं हो रही है। जो ओके, उसका मेन रीजन क्या है कि जब हाँ। तक हमारा सोलार प्लेक्सस बैलेंस नहीं होता तब तक हम अच्छा। जो है वो विजुअल्स नहीं कर सकते, मतलब देख नहीं सकते। जैसे ही हमारा सोलार प्लेक्सस बैलेंस होने लगेगा, हाँ। आपको वो सारी चीजें दिखने लगेगी। अच्छा सर, फिर उसके लिए स्पेशल सोलर प्लेक्सस की प्रैक्टिस करना होगा क्या? नहीं नहीं, आप जो रूटीन प्रैक्टिस करते हो वो आप करिए, और हाँ प्लस में जब भी आपको टाइम मिले, जब भी मौका मिले, आप वो मेडिटेशन हाँ कर हाँ सकते हो, उससे रिलेटेड डाइट को आप फॉलो कर सकते हो। तो उससे भी आपका हाँ। सोलर प्लेक्सस जो है वो बैलेंस होने लगेगा। और अच्छा। पहले क्या होगा कि पहले आपको एक ब्लर दिखेगा, एकदम क्लियर इमेज नहीं आएगी, अच्छा। ब्लर आएगा। फिर धीरे धीरे हाँ वो हाँ। क्लियर इमेज होती जाएगी। और एनर्जी का भी थोड़ा सा कैसे है ना सर? हम्म। वाइट कलर का कुछ दिखता है एकदम से, फिर बंद हो जाता, वाइट कलर का कुछ आता है, ब्लिंक जैसे होता है ना, कभी कभी, रोज नहीं, हम्म। एक आध दिन होता है, ऐसा होता है। हाँ। जैसे अपन ऊपर से एनर्जी रिसीव करते हैं ना क्राउन चक्र हम्म। पे। वो आप अपनी हेलो। सांसों के ऊपर जितना आप कंट्रोल करोगे, उतनी अच्छी हाँ तरह हाँ। उस एनर्जी को एक्सपीरियंस कर पाओगे। अच्छा। हम्म। ठीक है। सांसें जो है वो एकदम आराम से लेनी है, कोई भी हड़बड़ाहट किए बगैर एकदम आराम हाँ से। हाँ जितनी आप सांसें लोगे उतनी अच्छी तरह हाँ। इस एनर्जी को आप अपनी पूरी बॉडी में एक्सपीरियंस कर पाओगे, सिर्फ सर पर नहीं, पर पैरों के तलवों में भी आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। अच्छा। हम्म। और जब भी मतलब कभी कभी क्या होता है ना, जैसे नोस्ट्रिल, अपनी राइट नोस्ट्रिल से बैलेंस नहीं हो पाते हो दोनों भी। हम्म। हाँ, तो राइट शुरू रहती तो लास्ट तक के राइट पे ही चलता है फिर। हाँ, तो उसमें हो सकता है कि आपकी जो बैठने की जो पोजीशन है उसमें आप हाँ। थोड़ा अगर चेंज करेंगे, मतलब कभी हम अच्छा। पाटली मार के बैठते हैं तो कैसे थोड़ा लेफ्ट और राइट थोड़ा एडजस्ट होते हैं, फिर आराम से बैठ पाते हैं। पाटली मार के बैठी बैठी हूँ, लेकिन सर कैसे होता है, 20-25 मिनट बाद ना पैरों में पूरी मूंगी, वो चीटी बोलते हैं ना, हाँ हाँ। वो चढ़ती है। नहीं, आराम तो से वो आप चेयर के कंसंट्रेशन ऊपर बैठिए, स्टूल के ऊपर कंसंट्रेशन बैठिए। खराब। चेयर के ऊपर बैठ सकते हैं, स्टूल के हाँ। ऊपर बैठ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। लेकिन तो सर बैठ वो कैसे चिट्टी आती है, तो फिर वो पट्टी मार के बैठना बंद कर दूं क्या? चेयर पे बैठना शुरू करूं? हाँ, आराम से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ना। हम्म। तो वो कंसंट्रेशन खराब हो जाता, फिर पैर पूरे ऐसे ये हो जाते, भारी भारी। हाँ, वो होता है। तो हाँ, ध्यान उस पे ही जाता है फिर। नहीं नहीं, अगर ऐसा हो, फिर आपको पाटली मार कर बैठने में कंफर्टेबल फील ना हो, तो आप चेयर पर, स्टूल पर हाँ, बैठ सकते हैं। पर वो जो रीढ़ की हड्डी जो बोलते हैं अपन, वो हम्म। सहारा मतलब सीधी नहीं रह सकती उतनी, जैसे नीचे बैठ के रहती है पाटली मार लोअर के। लोअर बैक तो में थोड़ा वो सपोर्ट रखना है, और कुछ नहीं, थोड़ा सपोर्ट ठीक है ना रखेंगे, सर वो? आराम से हो जाएगा। हाँ हाँ। ठीक ठीक है सर, ठीक है, अभी फिर जैसे जैसे प्रैक्टिस की एनर्जी, शुरुआत हुई। जैसे जैसे एनर्जी आपके स्पाइन में स्टोर होती जाएगी, आपको बैठने में, हाँ आराम से सीधा हाँ। बैठने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके सर। ओके। हाँ जी, हरप्रीत जी, सोनिया जी। हेलो। हाँ सर सोनिया अभी जी। आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा। तो मेरा मतलब हमेशा का एक ये तो मुझे कलर्स और ये नहीं दिख रहे हैं। उसके लिए सोलार प्लेक्सस को बैलेंस करना पड़ेगा। तो मेरा तो ज्यादातर सोलार प्लेक्सस जो टाइप वो र कोई से बात नहीं, ये होता अगर है ना। अगर अगर दिखता नहीं है तो उसके पीछे परेशान मत होइए। अदर जो फोर सेंस है,
उसमें से जो भी आपकी पावरफुल सेंस है उसके थ्रू आप जाइए। अच्छा। हम्म लेकिन फोर सेंस मतलब सोलार Hearing तो sense, अग्नि का हो गया। हियरिंग सेंस थ्रोट चक्र का हाँ हुआ, फिर हुआ हाँ 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 टच सेंस, वो हमारे हार्ट चक्र का हुआ, हाँ। विजुअल्स वो हमारे सोलर प्लेक्सस के हुए, टेस्ट अच्छा। हरा चक्र के हुए, और ओके। स्मेल वो रूट चक्र का हुआ। तो विजुअल्स अच्छा। के अलावा भी जो बाकी के 4 सेंसेस है उसके थ्रू कोई भी एक सेंस ऐसा होगा कि जिसमें आपको मास्टरी होगी आपकी, जिसको आप इजीली उस चीज को डायग्नोस कर पाओगे। या तो आप एक अच्छे लिसनर होगे, या जो टच की जो सेंसेस होगी वो आपकी पावरफुल होगी। अच्छा। हम्म क्योंकि मुझे भी लगता है सर मेरा सोलार प्लेक्सस का ही प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मुझे हमेशा स्टमक अपसेट कर रहता है। हम्म जो ये, या पहले जैसे इतना डायबिटीज की वजह से पैंक्रियास का था ये इतना, तो वो सब वो आपसे जैसे सीखा है तो वो उसी इसमें आता है ना चक्र में, हाँ रिलेटेड कुछ बना, तो वो ज्यादा बैलेंस करना चाहिए। हम्म उसमें क्या तो होता है मुझे कि लगता जो है चक्र हमारा वीक होता है ना वो हमारी ज्यादातर एनर्जी जो है वो कंज्यूम कर लेता है। वो कंज्यूम कर लेता है, करेक्ट। हम्म क्योंकि अंदर ठीक है। जो चक्र है हमारे वो सबका साथ सबके विकास वाले हैं। अगर एक भी जी। चक्र वीक हुआ तो बाकी सारे चक्र उसको हेल्प सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं। हम्म। हम्म सर फिर आप बताइए कैसे करूं, उस वो भी चक्र आप फिर बता। 16 चक्र के ऊपर जो हार्ट चक्र है, हरा चक्र हाँ। है, हरा नीचे हरा चक्र है, उन दोनों को बैलेंस करेंगे तो भी बाय डिफॉल्ट आपका सोलर प्लेक्सस बैलेंस हो जाएगा। हरा चक्र और नीचे हरा चक्र, स्कैरल चक्र, स्वादिष्टान चक्र जिसे कहते हैं। स्वादिष्टान और हरा चक्र। स्वादिष्टान और हरा दोनों एक ही है। अच्छा। स्वादिष्टान चक्र और हृदय चक्र, हार्ट चक्र। हाँ। हार्ट चक्र, हाँ। हाँ, सोलर के ऊपर और नीचे वाला चक्र बैलेंस करोगे तो वो सोलर भी स्वादिष्ट। बैलेंस हो ही जाएगा। सर आज से तो मैं उसी पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करूँ। हाँ, रात को सोते टाइम अपना लेफ्ट हैंड जो हाँ। है वो अपने हरा चक्र पर रखिए, राइट हैंड अपने जी हार्ट चक्र पर रखिए। जी जी बाय सर। डिफॉल्ट आपके सोलर प्लेक्सस में वो एनर्जी स्टेबल होती जाएगी। टेबल हो जाए। हम्म करूंगी सर वापस, आज से ही करती हूँ। हम्म, और रम का करना है ना? हाँ हाँ चला, ठीक है सर, करती हूँ। ओके थैंक यू सर। ओके। नमस्कार। चलिए, तो आज का बेसिक हमारा ये क्वेश्चन आंसर सेशन इसलिए था जो पिछले हफ्ते हमने प्रैक्टिस की है फर्स्ट वीक की 21 डेज सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिस जो हमने की है उसके लिए। फर्स्ट वीक जो होगा हमारा था उसमें हमने मोस्टली अपनी फिजिकल बॉडी को ध्यान में रखकर सेल्फ हीलिंग की थी, कि जिसमें चक्रों का लोकेशन हम जान पाए, उस चक्र से कनेक्टेड जो ऑर्गन थे उन्हें जान पाए, उस ऑर्गन के साथ जुड़े हुए हमारे इमोशंस को हमें कैसे बैलेंस करना है, कैसे कंट्रोल करना है, और कैसे उसे डेवलप करना है। कुछ कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं कि जिसे हमें डेवलप करना होता है जैसे कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल, नॉलेज स्किल, तो उसे डेवलप भी कर सकते हैं सॉरी। इन तीनों चीजों को जानने के बाद हमने कलर अप्लाई करके देखा। अब कलर अप्लाई में ऐसा था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस चक्र का जो कलर हो वही आपको वहां पर फील हो, दूसरा कलर भी फील हो सकता है। दूसरा कलर इसलिए फील होता है क्योंकि उस चक्र में उस कलर से रिलेटेड रिक्वायरमेंट होती है। हमारा कोई भी चक्र सेपरेट वर्क नहीं करता, बाकी के सारे चक्रों का थोड़ा बहुत परसेंटेज उसमें रहता है। कॉर्पोरेट बिजनेस जैसे कहते हैं पार्टनरशिप, तो हर एक चक्र का दूसरे 5 चक्रों के 6 चक्रों के साथ पार्टनरशिप रहता है, और उस हिसाब से आपको हो सकता है कि दूसरे कलर वहां दिखाई दे। अब मान लीजिए कि आपको कोई भी कलर नहीं दिख रहा, जैसे सोनिया जी की शिकायत थी, रश्मि जी की शिकायत थी, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें कलर दिखे। और कई लोग इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं मोस्टली कि हमें दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये है कि एनर्जी वर्क नहीं कर रही है। एनर्जी अपना काम करती ही है, वर्क करती ही है। पर दिक्कत क्या होता है कि हमारा सोलर प्लेक्सस जब तक बैलेंस नहीं होता तब तक हम वो विजुअल्स नहीं देख पाते, और जैसे जैसे आपका सोलर प्लेक्सस बैलेंस होता जाएगा
वो विजुअल्स आप आराम से देख पाओगे। उसके लिए आप अपनी स्लीप साइकिल को मेंटेन कीजिए, डाइट साइकिल को मेंटेन कीजिए, जो योग, मेडिटेशन, सेल्फ हीलिंग, जो भी टेक्निक आपको कंफर्टेबल लगे उसके थ्रू भी आप अपने सोलार प्लेक्सस को बैलेंस कर सकते हैं। उसके लिए अलग से पूरी एक सीरीज बनाइए कि हर एक चक्र को आप अलग अलग कौन कौन से तरीके से उसे बैलेंस कर सकते हो। अगर ऐसा हो तो वहां थोड़ा देख लीजिएगा। फिर हमने उन हर एक चक्र के अंदर जो सिंबल थे उनका एक्सपीरियंस किया। सिंबल जो है वो सिर्फ ऐसे ही ना कि नहीं रखे गए। हमारी जो नेक्स्ट वीक की जो एक्सरसाइज आएगी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, 5 एलिमेंट एक्सरसाइज, तो वो जो सिंबल है वो हमारे 5 एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली 7 एलिमेंट्स है पर मेन फोकस जो करवाया जाता है वो 5 एलिमेंट के ऊपर करवाया जाता है। थर्ड आई और क्राउन चक्र का जो एलिमेंट है वो एक ऐसे कह सकते हैं कि वो साइलेंट एलिमेंट है। जैसे इंग्लिश में कुछ वर्ड्स के आगे एक लेटर होता है जो साइलेंट होता है, कुछ इस तरह से ही। और उसके बाद हर एक चक्र का जो बीज मंत्र था उसे हमने एक्सपीरियंस किया। इसमें से जितने भी चक्र आपके बैलेंस होंगे, 7 चक्र में से जितने भी चक्र आपके बैलेंस होंगे उसके वाइब्रेशन आप अच्छी तरह एक्सपीरियंस कर पाए होंगे। चाहे मेथड आपकी कोई भी हो, 5 सेंस में से किसी भी सेंस के थ्रू आप उन वाइब्रेशन को कैच कर पाए होंगे। और नहीं कर पाए कोई बात नहीं, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज आएगी उसमें भी बहुत सारी इमोशनल ब्लॉकेजेस जो है वो जब रिलीज होंगे तब आप जान पाओगे। अब इस जर्नी में आपको कहीं पर कोई डाउट आया हो, कोई चीज समझ में ना आई हो, या कुछ और उसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज तकरीबन 15-20 मिनट की रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट की रहती है, तो उसमें सारी चीज़ें तो हम एक साथ नहीं जोड़ सकते। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस करते आते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तो आप लोगों को अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर जो भी मतलब आपको जो मैं सब बताती हूँ, तो मेरा केवल सोलार चक्र है क्या, तो बाकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? हर एक चक्र में थोड़ी बहुत फिजिकल लेवल पर या इमोशनल लेवल पर कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। तो मेरे लिए सोलार और कौन सा चक्र ऐसे होंगे जिसको मैंने सुना है? वैसे तो सातों चक्रों को डेली बैलेंस करना चाहिए। जैसे हम अपनी फिजिकल बॉडी को मेंटेन करने के लिए, शायद आपके 2 स्पीकर चालू है। मेरे हाँ, नहीं सर, मैंने क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ उसका ही इको मुझे भी सुनाई दे रहा है। तो फिर मेरे ना हैंडसेट में प्रॉब्लम हो रही है ईयरफोन। अच्छा, वैसे तो हमें अपने सातों चक्र को डेली बैलेंस करना चाहिए। जैसे हम अपनी फिजिकल बॉडी को मेंटेन रखने के लिए उसको आराम देते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, जिससे हमारी फिजिकल बॉडी बैलेंस रहे, उस हिसाब से हमें अपने सातों चक्रों को बैलेंस करना चाहिए। हाँ, जिस चक्र में आपको रिक्वायरमेंट ज्यादा हो उसके ऊपर थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी चाहिए, वो भी 3 से 5 मिनट, उससे भी काम हो जाएगा। ठीक है मैं तो बाद में आपको किसी दिन कॉल। ठीक है, थैंक यू। जो ओके। चलिए, और किसी को कोई क्वेश्चन? हेलो हाँ रितु जी। सर, मुझे भी कम ही विजुअल आते हैं कुछ भी, पर पता पहले भी नॉलेज थी, पर अभी क्लासेस में थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी हो रही है जो कि कि और कैसे अपने चक्रों को हील कर सकते हैं। तो सर मेरे को भी जैसे कुछ कम विजन आते हैं, तो इसमें सोलर प्लेक्सस पे ज़्यादा काम करना है सातों चक्रों के अलावा। हाँ,
आप अपना अगर मान लीजिए कि आप सिर्फ आपके पास 15 से 20 मिनट ही रहती है डेली प्रैक्टिस का, आपका शेड्यूल थोड़ा टाइट होता है और आप बार बार प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो आप थोड़ा बहुत अपना डाइट सोलर प्लेक्स से साथ कनेक्टेड रखिए। पीली चीज़ों को खाना जो है, पीली दाल है, फ्रूट है, वेजिटेबल है, उससे भी आपका सोलर प्लेक्सस जो है वो बैलेंस होता जाएगा। अगर पॉसिबल हो तो मॉर्निंग टी जो है वो सन बाथ के साथ लीजिए। अभी तो वैसे बारिश के सीजन है, लेकिन वो सन बाथ लेते लेते आप मॉर्निंग टी का आनंद लीजिए, तो उससे भी आपका सोलर प्लेक्सस जो है वो बैलेंस होने लगेगा। ठीक है सर, ठीक है वो जो सर। हम वैसे 5 एलिमेंट की, क्लैरिटी मिल रही है मुझे, हाँ। मतलब इजी वे पता चल रहा है कि कैसे करना है। पहले हमें इजी डिफिकल्ट लगता था पहले, नहीं तो नहीं, अब एकदम easy सिंपल लगने है। लगा। मैं हर बार वेकेशन में छोटे छोटे बच्चों को भी सिखाता हूँ। 8 साल से 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनको भी मैं सिखाता हूँ, आराम से हो जाता है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा बहुत डरा दिया जाता है या उसको थोड़ा स्पेशल बनाया जाता है, इसलिए लोग घबरा जाते हैं। एकदम सिंपल और इजी टेक्निक है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। ओके सर, थैंक यू। ओके। वैसे भी जो 5 एलिमेंट की एक्सरसाइज आएगी उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस भी होगी, हम प्रैक्टिकली उसे एक्सपीरियंस भी करेंगे, तो आप उसे और अच्छी तरह समझ पाओगे। ओके सर, हाँ थैंक यू सर। ओके ओके। हाँ रश्मि हाँ जी। सर, वो हाँ, तो ना थोड़ा थ्रोट चक्र पे जब आते हैं अपन, विशुद्धि चक्र पे, तो ऐसे मतलब एनर्जी ज्यादा लगती है बाकी चक्रों से ज्यादा। आप सोचते थ्रोट ज्यादा चक्र होंगे। पे हाँ। आप सोचते ज्यादा होंगे। नहीं, सोचती नहीं, वो जब मैं बैठती हूँ ना मेडिटेशन में, तो हम्म थ्रोट चक्र पे आके ऐसे लगता है कुछ एक्टिव, कुछ मतलब पावर आ रहा अपने में, ऐसा कुछ लगता है। बराबर। समझ में नहीं आता, पर वो सांसें एकदम से बराबर चलने लगती है, अच्छा देख, लगता है। हाँ, उसमें होता क्या है कि अगर हमने पर्टिकुलर कोई इंट्यूशन नहीं भी रखा है तो भी एनर्जी अपना काम करती है। आपके चक्रों को जो नेचुरली जो बैलेंसिंग चाहिए, वो बाय डिफॉल्ट वो एनर्जी वही कोशिश करती है कि आपके चक्र जो है वो बैलेंस हो। फिर आपने पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक या सब्जेक्ट से रिलेटेड आप सेल्फ फीलिंग ले रहे हो तो उसके ऊपर भी वर्क करेगी और नेचुरली उसे बैलेंस करने में भी वो वर्क करती ही रहेगी। ऐसा नहीं है, मतलब वो एक एम्प्लॉय की तरह काम नहीं करेगी कि आपने जितना बोला है बस उतना ही करना है। नहीं, उसके पास अगर एक्स्ट्रा एनर्जी पड़ी है तो वो बाकी का काम जो है वो कंप्लीट करते जाएगी। और सर, जो तीन बॉडी का जो मेडिटेशन चल रहा है, वो तो मेरा इमेजिनेशन में चल रहा है, ऐसे मुझे लगता है। हम्म हाँ, कि पहले अपनी फिजिकल बॉडी आ रही, फिर ओरा बॉडी आ रही, उसके सामने फिर इमोशनल बॉडी आ रही है, बहुत बड़ी खड़ी हुई है, इमोशनल बॉडी जैसे खड़ी हुई है, और दो बॉडी जो है वो बैठी हुई है, ऐसे कुछ समझ में आ रहा है क्या? हाँ, इमेजिनेशन है, कुछ समझ में नहीं आ इमेजिनेशन रहा। का पार्ट उसमें 10-20% रहता है। बीच बीच में कुछ ऐसी टेक्निक्स जो है वो हमने डिस्कस किए कि उसको उसकी साइज के हिसाब से एनलार्ज होने दीजिए या उससे कंपोज होने दीजिए। तो वो आप सिलेक्ट नहीं करते हो कि ये इतनी बड़ी हो, इतनी बड़ी हो कि जमीन से लेकर आसमान तक पहुंच जाए। वो इतनी बड़ी तो नहीं होती है, उसको एक फिक्स साइज, मतलब जितना तो भी, वो बॉडी, हाँ, उसकी जो नेचुरल साइज होगी वो आपको वो दिखेगी। हाँ हाँ हाँ, तो जैसे आदमी खड़ा है वैसे दिखती है, हाँ। और दो बॉडी ऐसे लगती है कि बैठी है आमने सामने, वो चीज होती है। हाँ, ये ऐसे लगता है कि ये शायद मेरा इमेजिनेशन होगा। आप जैसे ऐसे मतलब लगता है मुझे, इमेजिनेशन एक ही प्रैक्टिस आप 2 से 3 बार करोगे ना, तो जो इमेजिनेशन होगा तो उसमें क्या होगा कि हर बार आपको कुछ नया दिखेगा, कोई भी चीज आवाज रिपीट एक नहीं मिनट। होती है। अच्छा, और जो नेचुरली आपको जो चीज दिख रही होगी वो हाँ आपको सेम एज यूजुअल, थोड़े बहुत फर्क के साथ, 10-20% फर्क के साथ। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी का हमने वर्क किया है, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत जो 10-20% चेंजेस आता है उस हिसाब से वो दिखेगी। अच्छा अच्छा। हम्म हाँ, तो मतलब वो पूरा इमेजिनेशन नहीं है, कुछ नहीं, रह सकता है उसमें। हाँ, आराम से वो आपका खुद की जो कह सकते हैं कि आपकी एनर्जी, आपका पूरा फोकस
इमेजिनेशन उसमें रहता है 10 से 20%, मैक्सिमम 25%। 25% से जो बाकी का जो पार्ट है 75%, वो आपका नेचुरल एक्सपीरियंस है। बहुत बड़ा आदमी जैसे खड़ा रहता है। हाँ हाँ, तो मेडिटेशन में हमें बस करना वही है, हमारी इमोशनल बॉडी को कंपोज करना है और ओरा बॉडी को एक्सपांड। हाँ वो तो वो शुरू है अभी। हाँ, आपको दिक्कत कहाँ आएगी? शुरुआत में आएगी, जब तक वो सेट नहीं हो जाती एनर्जी तब तक। फिर तो वो 3x 5x 10x वो जंप करती जाएगी, एनर्जी मल्टीप्लाई होती जाएगी। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ओके ओके ओके। चलिए, और किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? आपको कोई क्वेश्चन? हरप्रीत जी, सुरेश जी? नाही मला तर ऐकलाच नाही गेलो ओके 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 हमણાં એકદમ ऐकलाच तर येते ओके પેલા જેવું થઈ ગયું ओके। પાછા ક્યારે કાલે છે પાછા ક્લાસ સેના? હમણાં નથી ઓલા લાઈવ સેશન? આપણા ક્લાસ હવે છે કે હમણાં નથી ના ના ના, એ 2 વીકની એમાં છૂટી છે। તમે કીધું ને હમણાં હા, 15 મહિના રેટ લે હા, 2 રેસ્ટ લેવાનો છે એકચ્યુઅલી। બીજા નવા ક્લાસ જે છે એડ ઓન થાય છે ને, એટલે એ બધાને ટાઈમ ને એ બધું એડજસ્ટ કરવા માટે થઈને 2 વીકની છૂટી રાખી છે। હા હા હમ, એ તો કહું છું મેં કીધું તમે હમણાં કઈ કાલે તો કીધું કે છૂટી હા। થોડીક રાખવી છે હા ના ઓલું ધ્યાનમાં રાખો એમાં ઓલું જે કરો છો એમાં કઈક વેરાયટી લાગે તો મને કહેજો જરાક એટલે હું બી પ્રેક્ટિસ થોડી કરતો રહું પાકું પાકું પાકું, એમાં હા સિમ્પલ ને મારા જેવો આવે ને એ કહેજો એટલે ઈઝી પડે ચોક્કસ ચોક્કસ। હા યાદથી ચાલો હાજી હાજી, જય જીનેન્દ્ર જય જીનેન્દ્ર। ચાલો ઓકે।